राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आज हम बना रहे हैं होली के बड़कुले। होली पे बड़कुले बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए जानते हैं हमें क्या क्या चीज़ होली में बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ढाल। ढाल बनानी ज़रूरी होती है। हमें जितनी माला बनानी है उतनी ही ढाल बनानी है। ये देखिए, आपको जो जो डिज़ाइन आए वो सब डिज़ाइन आप इनमें डाल सकती हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन डाल के ढाल बना सकते हैं। मेरे को तो 2-3 ये डिजाइन आते हैं तो मैं बना दी हूँ। अब मैं बना रही हूँ सूरज, क्योंकि सूरज और चांद बनाने भी ज़रूरी होते हैं। फिर मैं इसके बाद बनाऊंगी चंदा। ये देखिए, चांद बना दिया मैंने। ये चांद बना दिया। अब मैं बना रही हूँ होली का। होली बनानी भी होती है, साथ में प्रहलाद जी भी बनाने होते हैं। ये होली बन गई। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे गांव में तो सब ऐसे ही होली बनाते हैं। ये अब मैं बना रही हूँ प्रहलाद जी। होली के साथ में प्रहलाद जी भी बनाने होते हैं। सबके अपने अपने तरीके से बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं तो मैंने इस डिजाइन में बनाए। अब मैं बना रही हूँ कुकड़ी। इसको बजाते हैं, सूखने के बाद बजती है तो बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने दो दो दिए इसमें डाल के, कुछ कंकड़ डाल के मैंने वो बना दी कुकड़ी। अब मैं बना रही हूँ होली का की जूती। जूती भी बनाते मेरे यहाँ, आपके तो पता नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते, मेरे यहाँ तो बनाते हैं। अब मैं बना रही हूँ पान। अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो दूसरे के हाथ से अच्छे से बन जाएगा। आप दोनों हाथ ऐसे मिला के बना सकते हैं। मैंने तो अकेले बनाई है, कोई हेल्प में नहीं था। अब मैंने बनाई होली की जीभ। अब मैंने बना दी तीसरी वाली ढाल। तीन मैंने 3 ढाल बनाई हैं। आप जितनी माला बनाओगे उतनी ढाल बना लेना। अब बना दिए बड़कुले। कम से कम एक माला में ढाल डालने के बाद में कम से कम 21 बड़कुले तो एक माला में डालने चाहिए। आप चाहे तो 51 भी डाल सकते हैं, लेकिन 21 बड़कुले तो होने ही चाहिए। ना भी सुविधा हो तो आप 11 बड़कुले भी डाल के बना सकते हैं, फिर लेकिन बना लीजिए, छोटी सी बनेगी। जितना भी गोबर बचे उससे बड़कुले बना लीजिए। अभी मैं ये देखिए सारे बड़कुले ही बना रही हूँ। होली का दहन में डालने के लिए बड़कुले बनाने की परंपरा हमारी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। गाय के गोबर से बने इन बिड़कुलों को जलाने का मुख्य उद्देश्य है घर से नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां और दरिद्रता को दूर करना। यह प्रथा सुख, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में गोबर के बड़कुले और उसमें बने विशेष आकारों, ढाल, तलवार आदि को जलाने से घर के कलेश, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं का नाश होता है। गोबर के उपले में एंटीबैक्टीरिया गुण होते हैं। होलिका दहन के समय जब सर्दी खत्म होकर गर्मी शुरू होती है तब इसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु नष्ट होते हैं। यह बड़कुले होलिका को समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें यूट्यूब वीडियो के अनुसार होलिका माता का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा। घर में जितने पुरुष होते हैं उतने ही ढाल गोबर की आकृति बनाकर माला में पिरोए जाते हैं, जो परिवार के सदस्यों की रक्षा की कामना का प्रतीक होता है। यह परंपरा मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से मनाई जाती है। होली में बड़कुले बनाने इसलिए क्योंकि इनका एक बहुत महत्व है कि होलिका के दिन होलिका की शादी भी थी। तो राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो उन्होंने उसकी शादी के लिए सब सामान मंगा के रखा हुआ था। फिर होलिका जैसे ही प्रवेश करके अग्नि में जल गई तो उसकी जो भी सामग्री थी, जो भी थी, वो सब में होलिका के आग में उन्होंने विसर्जित कर दी थी। तब से ही होलिका में बड़कुले डालने की परंपरा चली आ रही है। बड़कुले डालने के साथ साथ हमारे घर की नेगेटिविता, बुरे विचार, हमारे घर में बीमारी है, ये सब उनके साथ साथ हम विसर्जित कर देते हैं। इससे हमारे घर की नेगेटिविता भी चली जाती है। तो होलिका में बड़कुले डालने जरूरी चाहिए। बड़कुलों के साथ साथ में हमें क्या क्या बनाना है वो सब जानकारी दे रही हूँ। ये देखो, ये मैंने स्टार बनाए हैं। चांद और तारे बनाने होते हैं। ये है ढाल, ये है कुकड़ी, ये होली के लिए मैंने है कंघी बनाई है। ये चाकी बनाई है, चक्की पहले के ज़माने में चक्की होती थी आटा पीसने वाली। ये होलिका के लिए चूल्हा बनाया है। ये जूती है, ढाल है, सब मैंने जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मैंने बनाई है। ज़्यादा सब चीज़ें नहीं बनाई हैं। अगर आप सबको
दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम जी।